तो क्यों नहीं आप समझाते केशव प्रसाद मौर्य को कि तुम क्यों हमला करते रहते हो, हम भी नहीं करेंगे, तुम भी मत करो। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लेना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, अखिलेश का खुला ऑफर, केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लाएं और सीएम बने। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है तो मैं उनसे यही कह सकता हूं कि बहुत सपना है उनका। वो तो स्टूल पे बैठाए गए, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उन्हें जाने क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ हैं। और अगर उनका सपना पूरा होना है तो तोड़े बीजेपी को, बाहर आए वहां से। उत्तर प्रदेश में संगठन बनाम सरकार, योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य विवाद। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से तनाव का माहौल है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच विवाद उभरकर सामने आया है। इस विवाद का केंद्र बिंदु यह है कि यूपी में संगठन बड़ा है या सरकार। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अपने इनकाउंटर पॉलिटिक्स से यूपी में कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ को मजबूत किया है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। यह राजनीति अब उनके राजनीतिक विरोधियों के साथ भी अपनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने आगामी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए कमर कस ली है। उन्होंने टीम बनाकर सभी को जिम्मेदारी तक दे दी है। लेकिन खास बात तो यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को नई जिम्मेदारी से वंचित रखा गया है। यह निर्णय स्पष्ट रूप से संगठन और सरकार के बीच तनाव को दर्शाता है। केशव मौर्य का ना तो उपचुनाव की टीम में जगह दी गई है और ना ही कोई जिम्मेदारी। मौर्य की दिल्ली से लखनऊ वापसी के बाद एयरपोर्ट से चुपचाप घर चले जाना यह संकेत देता है कि वे वर्तमान की राजनीतिक स्थिति से नाखुश हैं। खबरों के मुताबिक मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को निर्देश दिया गया है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे संगठन या सरकार पर नकारात्मक असर पड़े। केशव मौर्य को 2017 में सीएम बनने की उम्मीद थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी मौर्य ने नाराजगी जताई, लेकिन संघ के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद वे मान गए। हालांकि उन्होंने अब खामोश रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने 35 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट नहीं देने की सलाह दी थी, जिसे नहीं माना गया और उनमें से 27 चुनाव भी हार गए। यह घटनाक्रम योगी आदित्यनाथ की अवहेलना से बीजेपी की हार को जोड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने बार बार यह साबित किया है कि उनकी सलाह नहीं मानने पर पार्टी को नुकसान होता है। योगी आदित्यनाथ को बाहरी दखल नहीं है पसंद। कोविड संकट के बाद अरविंद शर्मा को लखनऊ भेजा गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। 2022 में सरकार बनाने के बाद भी अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। बीजेपी की आंतरिक कलह के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को मॉनसून ऑफर दिया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। उन्होंने कहा कि यदि केशव मौर्य 100 विधायकों को ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन करेगी। अखिलेश यादव के इस बयान पर केशव मौर्य ने प्रहार करते हुए कहा कि देश और प्रदेश दोनों जगह पर बीजेपी के मजबूत संगठन और सरकार है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में सपा का गुंडाराज की वापसी कभी नहीं होगी और बीजेपी 2027 में विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। यह बयान संगठन और सरकार के बीच खींचतान को उजागर करता है। बीजेपी का फोकस अब यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी है और तैयारियों की चर्चा की गई है। इन चुनावों के नतीजे संगठन और सरकार के बीच खींचतान की ओर बढ़ावा दे सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।